परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर सुल्तानपुर में संस्था वीर अब्दुल हमीद संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पूर्व नगर में 151 फीट के राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकली तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ सीआरपीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर अमेठी के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने युवकों का आह्वान किया कि देश की एकता अखंडता के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो वह अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहे। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि आज हमारे वीर शहीद अब्दुल हमीद साहब का शहादत दिवस था। इस उपलक्ष्य में सुल्तानपुर जिले के तमाम नागरिकगण, नूरी साहब ने यहाँ पे सबको निमंत्रित किया था और सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए देश के लिए योगदान को याद किया गया और नागरिकों से ये अपेक्षा की गई, आह्वान किया गया कि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहें। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संस्था धन्यवाद का पात्र है, जो हमारे वीर शहीद की याद में हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है और उनके योगदान को याद करती है और साथ साथ नौजवानों को ये चेतना जगाती है कि वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आएं। संस्था अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी ने कहा कि कार्यक्रम देश और समाज में अपने शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए उन्हें याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस है। शहादत दिवस के मौके पर 151 फीट का तिरंगा यात्रा बाद मंडी चौराहे से चलकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार तक पहुंचा और यहां पर ठीक 1:30 बजे डीआईजी सर आए, उनका स्वागत हुआ और फिर हॉल में प्रवेश किया और शहीद वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर पुष्प चक्र पेश किया और फूल की वर्षा की। उसके बाद स्कूल के बच्चों द्वारा कुछ सैनिकों के सम्मान में प्रोग्राम किया गया और शहीद वीर अब्दुल हमीद की संस्था की गुजारिश पर डीआईजी राजेंद्र प्रसाद सर जी, जो कि मुख्य अतिथि थे, वो तशरीफ़ लाए और उनके साथ 150 हमारे सीआरपीएफ के जवान भी आए, जिनके वजह से ये प्रोग्राम बेहतरीन हो सका। आप लोगों ने देखा प्रोग्राम भी हुआ और इसमें गरीबों के लिए कुछ इनाम भी रखा, गरीबों की मदद के लिए कुछ इंतज़ाम किया गया था, जिसमें 5 असहाय लोग हैं जो या तो उनमें बेवा हैं या फिर विकलांग हैं या फिर वो किसी भी तरह से मजबूर हैं। उनको रोजी रोटी से जोड़ने के लिए संस्था हर साल काम करती है। हर साल 10 मशीनें देती थी और इस साल 5 मशीनें दी हैं और 5 मशीनें और भी हैं जिनको रोका गया है। वो कुछ ऐसी बच्चियां मिली हैं जिनकी शादी में जहेज़ के तौर पे दिया जाएगा, वो यहाँ आ नहीं सकी हैं। तो वो गरीब तो हैं लेकिन वो इस तरह से लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके घर पहुँचाया जाएगा। वो 5 मशीनें हमने रख लिया है, उनका 5 का लिस्ट भी यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से हमारी समिति जो है प्रोग्राम किया। प्रोग्राम आप लोगों ने खुद ही देखा, तमाम पत्रकार बंधु इसमें शिरकत किए और पूरे ज़िले में जो है हमारे प्रोग्राम की सराहना हुई। प्रोग्राम हुआ है और अच्छा हुआ है, लोग यही कह रहे हैं। बाकी आप लोग कितने वर्षों से कार्यक्रम लगभग 30 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जितने लगे हैं सब लोग हमारा साथ देते हैं। हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, जाहिर बात है, इसमें सभी सहयोगी। साथ ही साथ कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी सामाजिक संस्था देश के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं व धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में साहित्यकार कमल नयन पांडे, सपा नेता शकील अहमद, सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र निषाद, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश तिवारी, मकसूद आलम आदि ने परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं स्कूली बच्चों के द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NN भारत